सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है 29 जैन से 31 जैन के बीच में। नाम है दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ। जी हाँ, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ का जो पूरा डिटेल्स है वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है इस आईपीओ की। 382 से 402 का प्राइस बैंड है। 35 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 3027 करोड़ का ये आईपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें से फ्रेश इशू है मात्र 300 करोड़ का, तो ओएफएस है करीबन 2700 करोड़ का। 2727 करोड़ का जो है वो बेसिकली दोस्तों आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। नहीं, जो मेजर पोर्शन है राइट, वो बेसिकली आपको एक ओएफएस का कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, ना कि फ्रेश इशू का, क्योंकि कंपनी के पास तो मात्र आपको 300 करोड़ ही जाते हुए दिखेंगे। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ की दोस्तों खास बात क्या है, इस आईपीओ में ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 कैटेगरीज तो है ही, क्यूआईबी, रिटेल और एचएनआई। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने जो है इसमें इसके अलावा भी कैटेगरी रखी है। तो देखिए, पहली तो रिटेल हो गई राइट, इसके बाद हो गई स्मॉल एचएनआई, उसके बाद हो गई बिग एचएनआई। ये तो ठीक है, ये तो दोनों एचएनआई में आती है, स्मॉल और बिग। लेकिन इसके अलावा जो एक और कैटेगरी है वो है दोस्तों शेयर होल्डर्स की। जी हाँ, जो भी शेयर होल्डर है वो बेसिकली कंपनी में 2 लाख से कम तक की बिड जो है वो बेसिकली लगा सकते हैं। और अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको भी यहाँ पर बेसिकली आईपीओ में पैसा लगाने के लिए दिया जाएगा। तो इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 2 कैटेगरीज है आपके पास। अगर आप डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के शेयर होल्डर है तो आपको 2 बेसिकली चांस मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2 कैटेगरीज मिलेगी, जिसमें आप चाहे तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए शेयर होल्डर ही है। इसके अलावा आपको अगर एचएनआई में लगाना है तो एचएनआई में लगा सकते हैं, रिटेल में लगाना है तो रिटेल में लगा सकते हैं। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपके पास एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी है। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर एम्प्लॉय भी है, शेयर होल्डर भी है, और अगर यहाँ पे आप बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स भी है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, बिकॉज समझेंगे कि किस तरीके से आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 29। इसके अलावा दोस्तों कुछ डीआरएचपीज है जो बेसिकली फाइल हुई है, तो हम बात करते हैं इन सब के बारे में। तो देखिए, करम मात्रा इंजीनियरिंग राइट, करम तारा इंजीनियरिंग जो भी है, देखिए सो कंपनी ने डीआरएचपी फाइल की है दोस्तों सेबी के साथ फॉर ऑलमोस्ट 1750 करोड़ आईपीओ। ये जो आईपीओ है ये करीबन 1350 करोड़ का तो बेसिकली फ्रेश इशू रहेगा, बाकी का बैलेंस 400 करोड़ का ओएफएस आपको देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर डीआरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल कर दी गई है। अब देखिए, अप्रूव होने में समय लगता है, लेकिन हाँ डीआरएचपी फाइल कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपी जो आता है वो है बेसिकली डॉर्फ कैटल केमिकल्स। जी हाँ, ये करीबन 5000 करोड़ का आईपीओ जो है वो बेसिकली दोस्तों लेकर आने वाले। तो देखिए, डॉर्फ कैटल केमिकल्स लिमिटेड एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन राइट, R&D यहाँ पे कंपनी का बेसिकली फोकस रहता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है स्पेशलिटी केमिकल्स का। 16 फैक्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी इन 4 कंट्रीज राइट। तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 5000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहेगा, छोटा मोटा आईपीओ नहीं है। जो कंपनी के दोस्तों कस्टमर्स है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोनास, आईओसी, पीपीजी, क्लैरियंट, लिबर्टी, इटालियनिया, सो वेदांता राइट। तो अपने आप में आपको बड़े कंपनी के क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो नो डाउट ये भी एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा। इसके द्वारा भी डीआरएचपी फाइल कर दी गई है। अगले आईपीओ दोस्तों आते हैं जो है बेसिकली ग्रो का। और ग्रो ने दोस्तों 5 बैंकर्स को चूज कर लिया है फॉर देयर $1 बिलियन आईपीओ। 1 बिलियन मतलब आज के हिसाब से क्लोज टू 8,500 करोड़ का आईपीओ जो है वो बेसिकली लेकर आने वाले। सो जो कंपनी है दोस्तों गैराज वेंचर्स, ये फर्म जो है वो बेसिकली मतलब बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स राइट, ये इनका नाम है, बट आप ग्रो से जानते हैं। सो देखिए, जो फर्म है वो बेसिकली $1 बिलियन प्लस का आईपीओ जो है वो हमको लेकर आती हुई दिखेगी। इसके लिए कंपनी ने कोटक महिंद्रा, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, सिटी और मोतीलाल ओसवाल को अपने लीड मैनेजर चुने हैं। ये जो कंपनी है ये बेसिकली अपने आईपीओ को आईपी के ऊपर काम मतलब शुरू कर देगी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। और कंपनी जो है वो बेसिकली ड्राफ्ट फाइल कर सकती है बाय अप्रैल टू मई राइट। कंपनी का ये कहना है कि वो FY26 के अंदर ही बेसिकली लिस्ट होना चाहती है। तो अगले साल मार्च से पहले पहले, मार्च के अंत होने से पहले पहले कंपनी जो है वो बेसिकली आपको लिस्ट भी हो सकता है कि दिख जाए। सो नो डाउट ये भी देखिए इंटरेस्टिंग कंपनी है। बताइए आपको ग्रो अपने आप में आप कह सकते हैं नंबर 1 अभी ब्रोकिंग कंपनी चल रही है। तो नो डाउट लेट्स सी कितना बढ़िया कंपनी कर पाती है आईपीओ पे। अगला दोस्तों आईपीओ आता है अपोलो ग्रीन एनर्जी का। ये भी दोस्तों अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं बाय Q4 कमर्शियल ईयर 25। अब अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों अपोलो ग्रीन एनर्जी की, तो देखिए कंपनी जो है वो अपना आईपीओ
लास्ट क्वार्टर के अंदर बेसिकली लॉन्च कर सकती है। ये उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये संजय गुप्ता उनकी द्वारा बेसिकली बताया गया। कंपनी का ये एम है कि वो यूटिलाइज करना चाहती है जो भी अमाउंट रेस करेगी इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स, मेजरली इन सोलर पावर और रेस्ट बेसिकली बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के लिए कंपनी जो है वो पैसा यूज करती हुई दिखेगी। तो बिल्कुल ये अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, ये खबर आ रही है। अभी तो देखिए डीआरएचपी फाइल नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगले कंपनी आती है जो है ई पैक प्रेफेप टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, इनके द्वारा भी आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं। 300 करोड़ का फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, प्लस 1 करोड़ शेयर्स का ओएफएस भी कंपनी लाएगी। तो सिर्फ 300 करोड़ का आईपीओ नहीं है, काफी बड़ा आईपीओ ये हो सकता है। बाकी कंपनी द्वारा दोस्तों डीआरएचपी तो फाइल कर दी गई है, और ये जो डीआरएचपी है ये ट्यूसडे को फाइल की गई थी, अभी की बात नहीं है। ये दोस्तों एक ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी है। 60 करोड़ रुपीस कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में भी रेस कर सकती है, और अगर ऐसा प्लेसमेंट होता है तो जो फ्रेश इशू है वो 300 करोड़ से घट के 240 करोड़ का आपको रहता हुआ दिख जाएगा। जो बाकी का प्रोसीड है दोस्तों वो कंपनी ने कहा है कि यूज करेंगे टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये कंपनी जो है वो अलवर के अंदर जो गिलोथ इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर खर्च करेगी। इसके अलावा 58 करोड़ कंपनी एक्सपांशन के लिए खर्च करेगी। 70 करोड़ रुपए कंपनी अपने डेट को चुकाने के ऊपर खर्च करेगी। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। तो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन फॉर इंडस्ट्री ये सब कुछ करती है अक्रॉस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स। ठीक है, आखिरी कंपनी, और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, केंट मिनरल आरओ। जी हाँ, इनकी तरह भी बेसिकली आईपीओ पेपर्स जो है वो बेसिकली फाइल कर दिए गए हैं। अगर आप कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी को चलाते हैं जिनके फाउंडर चेयरमैन है महेश गुप्ता साहब। इनके बाकी जो फैमिली मेंबर्स है वो बेसिकली अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 10.1 मिलियन शेयर, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा कुछ शेयर्स हो गए, जो 10% होता है। 10% स्टेक आउट ऑफ द 99.8% इंटरेस्ट इन द कंपनी अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट पेपर्स। कोई कंपनी नए शेयर इशू नहीं करेगी, यानी फ्रेश इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। जो फर्म है वो बेसिकली चाहती है ऑल्सो मेक वैक्यूम क्लीनर्स, मतलब कंपनी बनाती है, माफ करिएगा, वैक्यूम क्लीनर्स, फैंस, राइट। तो ये लेटेस्ट अमॉन्ग स्लीव ऑफ कंपनीज जो बेसिकली मार्केट्स में लिस्ट होने को तैयार हो रही है। तो अपने आप समझ सकते हैं कि कितने सारी कंपनीज जो है वो बेसिकली डीआरएचपी फाइल करती हुई दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पर। देखिए आरएस इंफ्रा सॉल्यूशंस, इसकी ग्रे मार्केट तो चल रही है, बट अभी देखिए डेट जो है फाइनलाइज नहीं हुई, राइट। तो पहले जो डेट थी वो टेंटेटिव थी, तो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। आई थिंक मार्केट्स को देख रही है आईपीओ कंपनी लेकर आने की सोच रही है। लेट्स सी होता क्या है। 101 रुपये का ग्रे मार्केट चल रहा है। बाकी डॉक्टर अग्रवाल का ग्रे मार्केट में तो देखिए सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट 150 से 51 पर आ चुकी है, मतलब 100 रुपये का ड्रॉप। आई थिंक वैल्यूएशंस को लेकर एक कंसर्न जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 130 पी। बट अगेन आई थिंक अभी कंपनी को मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए ये 130 का पी महंगा है या फिर नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ होती है दोस्तों जो डिटेल जब आप ढूंढते हैं तब आपको पता चलती है। तो अभी डेफिनेटली वेट करिएगा। बाकी डेल्टा वाटर की दोस्तों लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी ऑन 29th, राइट। सो इसका अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा ऑन 27th।